आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। 2021-22 का बजट जो पेश किया गया है, ऐसे में किस वर्ग को कितनी राहत मिली है और किस वर्ग के लिए आफत आई है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो मध्यम वर्गीय है। इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक वैसी परिस्थिति है जैसे पिछले साल थी परिस्थिति। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया, जिस तरह से कोरोना काल आया, ऐसे में इकोनॉमी जो है वो उस पर इसका भयंकर असर पड़ा, 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई। ऐसे में हेल्थ सेक्टर पर सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। दरअसल 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन पर स्पेंड किया जाएगा। इसके साथ साथ 75,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेंटर्स पर बनाए जाएंगे। यानी साफ है कि जिस तरह से कोरोना ने इकोनॉमी को एक तरह से क्रैश कर दिया था, उसको लेकर अब सरकार चिंतित है और इसकी जिस तरह से आने वाले दिनों में बजट में इसका प्रोविजन किया गया, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जो हेल्थ सेंटर्स हैं, सरकार जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है, ठीक वैसा ही असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बजट दूसरे बजट से खास इस तरह से रहा कि यह पहला डिजिटल बजट पेश किया वित्त मंत्री ने। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो स्टार्टअप जो बिजनेस है उसको लेकर सरकार काफी चिंतित नजर आई और इसको लेकर बजट में अच्छा प्रोविजन किया गया है। वहीं अगर दूसरे मदों की अगर बात की जाए तो वाहन स्क्रैपिंग नीति, यानी व्यक्तिगत वाहन के मामले में 20 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट जो है वो उसकी योजना बनाई गई है। 64,000 करोड़ करीब स्वास्थ्य योजनाओं के लिए आवंटित किया गया। एक अच्छी पहल है सरकार की, जिसे कहा जा सकता है। दोस्तों, 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क 3 साल में लॉन्च किए जाएंगे। इस तरह की योजना सरकार की, जाहिर तौर पर ये एक अच्छी पहल है। वहीं बात की जाए अगर पूंजीगत व्यय के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वहीं सड़क मंत्रालय के लिए करीब 1 लाख करोड़ का जो राशि है वो आवंटित की गई है। बीमा अधिनियम में भी संशोधन का प्रस्ताव सरकार लेकर आई है और इसमें एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव सरकार पेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दूसरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की अगर बात की जाए, सीनियर सिटीजन्स को जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। 75 साल के अगर वो होंगे तो उनसे जो है वो आईटीआर नहीं भरेंगे। केवल पेंशन आय और ब्याज आय होने पर ही आईटीआर फाइल ना करने का प्रस्ताव है। ये भी और एक स्पष्ट कर देना चाहूँगा मैं आपको। वहीं अगर बात की जाए आईटी कार्रवाई के लिए समय में कमी, गंभीर कर चोरी के मामलों में छोड़कर मूल्यांकन अवधि को फिर से 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बजट से दरअसल क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। जो महंगा हो या आइटम्स वो आपको बता देता हूं। विदेशी ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे। विदेशी कपड़ा, यानी बाहर से अगर कोई कपड़ा आएगा वो भी महंगा आएगा। मोबाइल्स, जो विदेशी मोबाइल्स होंगे, चार्जर, वो महंगे हो जाएंगे। खाने के तेल महंगे हो जाएंगे विदेशी। अब सस्ता क्या क्या हुआ है दोस्तों? सोना चांदी सस्ता हो गया है, तांबा का सामान सस्ता हो गया है। इसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं जिन पर सरकार ने उनको सस्ता कर दिया। तो जाहिर तौर पर जो परिस्थिति है वो कुछ इस तरह की है। पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा दिया गया है। दरअसल 4% कृषि सेस लगाया गया। हालांकि इससे इनकी कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी है इसको सरकार कम करके सेस के रूप में जो है वो वसूल करेगी। तो जाहिर तौर पर ये एक मध्यम वर्गीय पर अभी तो मार नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के रेट जब बढ़ेंगे तो क्या स्लैब में चेंजेस किया जाएगा या फिर नहीं, है देखने वाली बात होगी। तो आखिर फिर ये बजट रहा कैसा? क्या ये मध्यम वर्गीयों के लिए ठीक बजट रहा या फिर ये किसी और वर्ग के लिए ठीक रहा? हम चाहते हैं इस पर आप कमेंट्स लिखकर हमें जरूर बताएं। जिस तरह से एक तरह से कहा जाए, सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्च किया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल रहा, ऐसे में लोगों की नौकरियां गई, ऐसे में लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़े। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो हेल्थ सेक्टर है उस पर ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो जाहिर तौर पर यह एक अच्छी पहल है। वहीं दूसरे अगर हेड्स की बात करें, इनकम टैक्स में कोई ज्यादा रिबेट नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग
बुजुर्गों के लिए ज़रूर इसमें राहत की बात है कि वो ITR नहीं भर सकेंगे, 75 साल के जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो ऐसे में कुछ चीज़ें महंगी भी हुई, कुछ चीज़ें सस्ती हुई। तो यानी ओवरऑल अगर बात की जाए बजट की, किस तरह का बजट रहा, तो इस पर मिक्स रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे जो है वो अच्छा बजट बता रहे हैं, कुछ लोग इसको ठीक बजट नहीं बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मिक्स रिएक्शन आने वाले दिनों में पता चलेगा इस बजट से आम आदमी का कितना फायदा हुआ। चिराग गोठी, क्राइम रिपोर्टर।